के वकील लगाने का बोले थे ना साहब ने, कहाँ है जमीयत के वकील? तो बताओ। अभी कल भी उन्होंने मतलब कहा तो कि जमीयत के वकील बताओ ना साहब, आप लोग आकर जमीयत के वकील बुरा बोले, अच्छाई और बुराई से लेकर, वही बुरे लोग तो काम कर रहे हैं। खानदान यहाँ परेशान है, बेगुनाह है, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस इनको बार बार बुला रही है और ये अपने मुंह पे ताला लगाकर बैठे हैं। तो वकील बेवकूफ है, SIT की टीम बेवकूफ है, ये छचा जो हो रहा है क्या बेवकूफ है भाई? आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। इस वक्त हम सुबह 11 बजे से मालेगांव कोर्ट में मौजूद है, जहां पर SIT द्वारा चल रहे जन्म दाखिला मामले में 269 लोगों को फोन कर मालेगांव कोर्ट में बुलाया गया था। जो लोग सुबह से यहाँ कोर्ट में हैं, आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर भीड़ है और लोगों की साइन लिया जा रहा है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख और शान हिंद यहाँ पर बैठी हुई है। वकला की पूरी टीम है जो कामकाज कर रही है। कुछ लोग हमारे साथ में है जिन लोगों को फोन आया था, उन्हें बुलाया गया था, उनके तासुरात हम जानेंगे कि क्या है उनका इजहार ख्याल। क्या नाम है आपका? जुनेद खान, फरीद खान। अच्छा, आप कब से? सुबह 9 बजे से यहाँ पर हूँ। अच्छा, क्या मामला है? SIT से मुझको फोन आया कि यार सुबह तुमको यहाँ आना है पेन ड्रॉ लेकर। तो मैं तो पेन ड्रॉ नहीं लाया हूँ, लेकिन साइन उन मेरी हो गई है। लेकिन कुछ बात है, वकील बोलने वाले, तो मैं रुका हुआ कि आगे क्या प्रोसेस करना है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अच्छाई और बुराई पे गांव में इलेक्शन हुआ, जिसको MLA का मतलब ओहदा मिला है गांव में, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आते। खाली वो इतना नज़र आते हैं कि यार जैसे जो बेगुनाह, जैसे यहाँ पे कई खानदान है जिन्होंने दाखिले बनाए, कई खानदान बेगुनाह है, बेचारी परेशान है। लेकिन वो तो जिन्हें गुनाह किया है 15 लाख की तोड़ी हो रही है, कुछ भी हो रहा हो 100YZ, लेकिन उसके लिए ट्वीट करते हैं। यहाँ पर इतनी खानदान है, उनके लिए कोई ट्वीट नहीं, कोई बैठना नहीं, किससे मुलाकात नहीं, कोई वकला से मुलाकात नहीं। और जिनको बुरा बोले, अच्छाई और बुराई से लेकर, वही बुरे लोग तो काम कर रहे हैं गाँव का। उन्होंने कल उनकी मीटिंग में भी कहा कि हम छचन नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं। कौन बोला? MLA मौसूफ। आप मीडिया वाले हो, आपने कई दाखिलों के ताल्लुक से मुफ्ती साहब को देखा? उन्होंने कहा कि हमने देवेंद्र देखा कि आप तो हर जगह पहुंचते हो ना, हम तो नहीं पहुंचते। आपने देखा है कहीं? देवेंद्र फडणवीस से बोले मुलाकात की है, तो वीडियो वायरल करो। ये किरेट सुमैया जो बार बार आता है, जब 5 मरतबा आया है अभी तक, 5 मरतबा में 5 बार गाँव वालों को बुलाया गया, तो उसको तुम क्यों नहीं रोक पा रहे हो पार्लियामेंट में? बोले एक नाथ शिंदे से मुलाकात हुई, हम कानूनी लड़ाई मुलाकात होती तो फिर इतने लोगों पे केस बनता क्या? आज चार्जशीट इतने लोगों को मिलती क्या? जो भी मतलब कर रहे बोले वो सब छचन है। छचन लोग को देख रहा, तो वकील बेवकूफ है, SIT की टीम बेवकूफ है, ये छचा जो हो रहा है क्या बेवकूफ है भाई? क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना यही है कि जो आज रेप केस के मामले में जो मतलब 15 लाख की तोड़ी हुई, उसके मामले पर यह आसिफ अपने इस्माइल साहब जो MLA है, वो यहाँ पहुंचकर ट्वीट करते हैं, यहाँ पर आके उनकी मदद करते हैं। और आज 500 खानदान यहाँ परेशान है, बेगुनाह है, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस इनको बार बार बुला रही है और ये अपने मुंह पे ताला लगाकर बैठे हैं। तो ये हमने इनको इसलिए चुनकर नहीं दिया ताकि ये लोगों की मदद करे, लोगों तक पहुंचे, मगर हमने तो आज तक देखा कि उन्होंने सिर्फ वीडियो वायरल करके बता दिए कि हम ये कर रहे हैं, हम इनके साथ है, बेगुनाहों के साथ में है। तो कैसा साथ दे रहे हैं ये? मैं बस इनसे यही सवाल करना चाहता हूँ, ये कैसा साथ दे रहे हैं? ये यहाँ पहुँचते नहीं। आज इतने लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, अभी तक वो गांव के जिम्मेदार है, तो उनका काम था यहाँ पहुँचना, मगर वो पहुँचे नहीं। वो अपनी सियासी अलग एक वो लेकर चल रहे हैं। यहाँ मतलब गांव को एक होने की जरूरत है, यहाँ गांव के लोगों को साथ देने की जरूरत है। और वो अपनी एक सियासी कुर्सी के लिए, ताकि उनको डर है कि मेरी कुर्सी ना खसक जाए, तो वो डर की वजह से वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे। तो जमीयत के कहाँ है वकील? जमीयत के वकील लगाने का बोले थे ना साहब ने, कहाँ है जमीयत के वकील? तो बताओ। अभी कल भी उन्होंने मतलब कहा तो जमीयत के वकील बताओ ना साहब, आप लोग आकर जमीयत के वकील बता दो। वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, वो एक सड़क का इब्तिदा करते हैं तो वो उन्हें वीडियो बनाते हैं और लिखित में देते हैं, अखबार में देते हैं, फावड़ा कुदाल लेकर खड़े रहते। तो ये काम बताओ ना, तुम क्या कर रहे?
ये काम बताओ। तुम बोल रहे हम काम कर रहे, तो तुम बताओ ना। जैसे तुम बताते कि हम कुदाल लेके खड़े हैं, मुफ्ती साहब यहाँ से एम्बुलेंस भेज रहे हैं, बीमारों को मतलब वहाँ पहुंचा रहे दवा खाने तक, तो यहाँ बताओ ना। आप यहाँ तुम क्यों नहीं बताते? तुम अपना अपना जो है तुम कर ले रहे और लोगों को बेवकूफ बना रहे कि हम काम कर रहे। जितना काम ये लोग करके दे रहे, तो वही काम की यानी तुम दोबारा कॉफी ले रहे और उसके ऊपर मतलब अपना वो हमेशा तो उन्होंने दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा बताया है, तो ये अभी भी यही काम कर रहे हैं, अपने दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा अपना नाम देकर ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अंसारी मोहम्मद इमरान मोहम्मद हुसैन। उधर हो जाइए आप ऐसे। अंसारी मोहम्मद इमरान मोहम्मद हुसैन नाम। क्या मामला है? आप सुबह से यहाँ कोर्ट में है। अरे वही एक दूसरे का मैं काम करने दिया था, अब नोटिस फोन करते बुलाते परेशान करते, छोटे छोटे बच्चे मेरे, काम धंधा छोड़ के यहाँ आने का है। कब तक चलेंगे? किराए घर में रहते, तो कब तक चलेंगे? सब मामला खत्म होने होना ना, क़यादत कमजोर अपने यहाँ की। अच्छा, अभी तो शहर भर में 2 दिनों से सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि मजलिस मतलब इस पर काम कर रही है, मुफ्ती साहब इस पर कामकाज कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई, एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई, हम रास्तों पर छचन नहीं कर रहे, हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। अच्छा, क्या तकलीफ और परेशानियां आ रही है? अब वो छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पे बैठ रहे, आके उसके बच्चे छोड़ के आए हैं, उनकी माँ दवा खाने में है, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, हम हॉस्पिटल से यहाँ पर आए। 0 एमएलए। सही बात है, मालेगांव में लावारिस हो गया है। मालेगांव को सही ढंग से सेंटर ही नहीं, ये बात करने का वो एमएलए साहब को तो तरीका ही नहीं है। वो कुछ भी अनपढ़ कुछ भी बोल रहे, जैसे एसआईटी वाले जो लोग हैं, एक भी बंदे को आज तक उन्होंने दिलासा नहीं दिए क्या भाई तुम्हारी ये तकलीफ है, ये तकलीफ को हम दूर करेंगे। आसिफ साहब और डिग्निटी साहब जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आपको फोन आया था जी एसआईटी से, क्या नाम है ऐसा? आपका? सैयद सादिक जी। ऐसा लगता है कि किरेट सुमैया जो है फिरका परस्त शख्स सिर्फ धर्म की बुनियाद पे जो है मालेगांव को टारगेट करके लोगों को परेशान कर रहा है, और बेपनाह लोग परेशान है इसको लेकर। कोई वजह नहीं है, आज तक ना कोई बांग्लादेशी साबित हुआ, ना ही रोगनियाई। और हमारे गांव के जो मौजूदा एमएलए इस ताल्लुक से उनकी कोई रहनुमाई अभी तक है ही नहीं। और जो माजी आमदार है हमारे शेख आसिफ साहब, वही इसके लिए पूरी जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। क्या आपको फोन आया था एसआईटी? हाँ, फोन तो आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है ना जैसे कि पैसा तो पैसा भी दिए और तकलीफ भी झेलो और मुसीबत भी लो, यानी ऐसी बात है। और सब काम धंधा अपना छोड़ छाड़ के यहाँ पर आओ, इनके पास बैठो, टाइम दो, वक्त दो। वक्त भी दे रहे, टाइम भी दे रहे, पैसा भी दे रहे, तो ये खत्म होना चाहिए, मेरा बोलना ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिब। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें कौन मदद कर रहा है आप लोगों की? किससे आपकी उम्मीदें थी? क्या होना चाहिए था? क्या हो रहा है? यानी ऐसा है कि चलो मदद तो ये अभी कर रहे हैं, आसिफ साहब है, मुस्तकिम डिग्निटी साहब है, बहुत अच्छी बात है, और जितने भी है, लेकिन खत्म होना चाहिए। बोलने का मतलब ये हर आए दिन यानी महीने बाद 2 महीने बाद कॉल आने लगता है, प्रभाग से आओ जन्म दाखिला लेकर। अब जन्म दाखिला अपन बर्थ सर्टिफिकेट जमा भी करा दिए, जमा कराने बाद भी आके बोल रहे तुम्हारा है नहीं, तुम आओ। मेंटली हैरेसमेंट हो रहा हाँ, ऐसा हो रहा है। है। क्या चाहते हैं? ये सारा मामला खत्म होना चाहिए। हाँ, ये कानूनी लड़ाई। हाँ, कानूनी लड़ाई, इसको तो हम लोग को यानी सुकून मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं मतलब इसके लिए? शेख आसिफ लड़ रहे हैं, मुस्तकिम लड़ रहे हैं, और किसकी जिम्मेदारी है? मतलब किसको लड़ रहे हैं? एमएलए साहब की तो जिम्मेदारी है, लेकिन एमएलए साहब को क्या बोलना चाहिए? मौजूदा जो एमएलए उनको क्या बोलना चाहिए? जैसे उनका काम है, उनके हाथ में अभी पावर भी है, पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे वो।